ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए टोक्यो ओलंपिक के नौकायन स्पर्धा में कोटा हासिल करने वाले सुप्रसिद्ध खिलाड़ी विष्णु सरवनन से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। श्रोताओं, इस बार नौकायन स्पर्धा में सबकी नजर देश के युवा खिलाड़ी विष्णु सरवनन पर है, जिन्होंने नौकायन में ओलंपिक कोटा हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। विष्णु ने ओमान में एशियाई क्वालिफायर में दूसरे स्थान पर रहते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और आज आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं विष्णु सरवनन। आपने सेलिंग में ओलंपिक कोटा हासिल किया है, ये जर्नी कैसे रही और कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पापा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस स्पोर्ट में, और जब मैं 9 साल का था तब सेलिंग स्टार्ट किया था। तभी से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत करीब है नेचर से और मैं भी बहुत नेचुरल था इसमें, जैसे मतलब फ्लो के साथ सेल करना और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसमें मैंने शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे नेशनल चैंपियन वगैरह, और मुझे जीतना भी बहुत पसंद था, तो धीरे धीरे मैं नेशनल चैंपियन बना। फिर उसके बाद YAI जो फेडरेशन है वो मुझे इंटरनेशनल के लिए भेज रहे थे, उसमें मैंने अच्छा किया। तो उसके बाद जब ओलंपिक के लिए आया, मेरा पापा का सपना था कि ओलंपिक्स जाना है, और उनसे हुआ नहीं, तो मैं उनका टॉर्च पकड़ के मैं जा रहा था। तो मेरा मेहनत ये था कि जितना हो सके उतना पानी में मेहनत डालो और बाकी बस रिजल्ट आ जाएगा जैसे भी आएगा। तो जो 2020 ओलंपिक क्वालिफायर्स था वो एक्चुअली अबू धाबी में होने वाला था 2019 में। बिकॉज ऑफ कोविड सबका डिले हो रहा था, तो हमारा भी पोस्टपोन हो गया। हम एक्चुअली अबू धाबी में थे, 1 महीना ट्रेनिंग भी किया, और जस्ट 1 वीक पहले, कंपटीशन से पहले, कोविड की वजह से हमें वापस इंडिया आना पड़ा। मगर वो बहुत बड़ा सेटबैक था। मगर हमारे लिए वो हमेशा एक स्विच होता है कि आप कैसे चीजों को लेते हो। अगर आप पॉजिटिवली लेते हो तो आप पॉजिटिव ही रहोगे, अगर नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव रहोगे। तो हमने पॉजिटिवली लिया कि हमें और ट्रेनिंग टाइम मिलेगा, तो हमने और ट्रेनिंग किया और इम्प्रूव किया अपने आप को। और 2021 जो ओमान में था, वो हमने सब प्रेपरेशन सब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ गए थे, मगर मैंने लास्ट रेस तक मैंने वेट किया जीतने के लिए, तो वो सबको थोड़ा अच्छा लगा। और गवर्नमेंट की ओर से एक टॉप्स स्कीम चल रही है प्लेयर्स के लिए, तो उसने आपको कितना सपोर्ट किया? आर यू पार्ट ऑफ दैट स्कीम? यस, आफ्टर द क्वालिफिकेशन टॉप्स ने मुझे इनविटेशन भेजा, तो मैं उनके स्कीम में था, और दे हेल्प मी दीज 3 months टिल टोक्यो, and I'm here because they financially it's very difficult to push the sport, and so they're helping me with the boats and coaching and everything, and I'm just giving them results, and that's all they need, which is very good. और विष्णु, जैसे ही आपने ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया या ओलंपिक कोटा हासिल किया, तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? सबसे पहला रिएक्शन, मैं दूसरों को देख रहा था कि उनका रिएक्शन क्या था, क्योंकि मेरी बहन भी उधर ही थी, वो भी सेलिंग कर रही थी और वो रो रही थी उधर, क्योंकि मैं पहले ऐसा बहुत सारा इमोशनल मोमेंट्स था। और फिर पापा का कॉल आया पानी में कि ऐसा कि वो भी रो रहे थे। मैंने कभी पापा को देखा नहीं रोते हुए, अभी भी मानते हैं कि मैं नहीं रोया ऐसे ही। तो मेरा इमोशन ये था कि ये पहला स्टेप है ओलंपिक कोटा इंडिया के लिए, और नेक्स्ट स्टेप है ओलंपिक मेडल। तो मेरे दिमाग में बस ये है कि जैसे मैंने क्रॉस किया फिनिशिंग लाइन की, अरे अभी नेक्स्ट ओलंपिक मेडल है, वो जैसे क्रॉस किया, बस इतना ही दिमाग में था। Tell us something about your family background. My dad has been sailing since he was 25, 28. He comes from a farmer's background, and he got into the army, and he was very good at sports as well. So he joined rowing. फिर उनने भी मतलब मुझे इतना डाल दिया स्पोर्ट में, आई कांट लीव इट। और मम्मी हाउसवाइफ है, और रम्या जो मेरी सिस्टर है वो एशियन गेम्स 2014 पार्टिसिपेंट, शी फिनिश्ड 5th इन द सेम स्पोर्ट। और अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे जो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन जिन्होंने किया है, उन प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन किया था, कैसा अनुभव हुआ आपको? हमारा एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी के साथ जुलाई 8 को है। I'm really looking forward to it because I've never met PM before, so it'll be really one experience that I'll keep it in my mind. पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के लिसनर्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? व्हाट इज योर मैसेज फॉर देम?
जैसे हम सब अभी टफ टाइम्स है कोविड की वजह से, सब मेरे ही नहीं, सब पूरे देश के लिए बहुत टफ टाइम है। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से टू बिलीव इन देमसेल्फ एंड टू कीप फाइटिंग, as in life we always have to fight for everything we need and everything we have to get. So I would just say don't lose hope and we keep believing and keep fighting for what you want. और हर खिलाड़ी का अपना एक रोल मॉडल होता है, कोई दूसरा खिलाड़ी। आपके लिए कौन सा प्लेयर आपका रोल मॉडल है? मेरा रोल मॉडल मेरे स्पोर्ट से है, उसका नाम रॉबर्ट शाइट है। उनने 5 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट, ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड सेलर इन द वर्ल्ड एंड ही इज स्टिल सेलिंग, ही इज 47 years old. So I am being 21 competing a 47-year-old is really incredible. And I want to beat him in this Olympics. इस बार सेलिंग में हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया है, आप किस तरीके से देखते हैं? अगर सेलिंग एज अ होल आप किस तरीके से देखते हैं? So जितने भी सेलर्स ने क्वालिफाई किया है वो सब मेरे बचपन के दोस्त है। जैसे जो डबल्स ग्रुप है, गणपति और वरुण, उनसे मैंने सेलिंग सीखा है और वो मेरे सीनियर्स थे जब मैंने ज्वाइन किया था सेलिंग। तो मैं हमेशा उनको फॉलो करता था जैसे सेलिंग करता था तो मैं। और अभी बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनके साथ ओलंपिक्स जा रहा हूँ। और जो नेत्रा है वो मेरे साथ सेलिंग करती थी और इधर ही कोचिंग भी किया था उनने। तो बहुत खुशी है कि हम सब एक साथ जा रहे हैं और हम हमेशा मतलब बचपन से बहुत फ्रेंड्स हैं, लाइक अ फैमिली। नाउ इट्स एन ओलंपिक फैमिली। जी, बाकी सारे सेलर्स भी आपके साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं? नहीं, जो 2 सेलर्स है वो पोर्चुगल में है और एक सेलर हंगेरी में सेलिंग कर रही है। जो नेत्रा है वुमेन सेलर, she'll be coming back to Malta for training the last week before we go to the Olympics. And when you are leaving for Tokyo? 12th of July, sir. We'll be leaving from Malta itself to Tokyo. And we'll be training in Tokyo on 15th of July. पूरा भारत देश आपके साथ है, लोग बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और सभी को उम्मीद है कि हमारा जो पिछला प्रदर्शन रहा है उससे बेहतर प्रदर्शन इस साल रहेगा। और आप लोगों ने जितनी तैयारियां की हैं, और सबसे बड़ी जो बात है कि एक पैंडेमिक के बावजूद आप लोगों ने इतने हार्ड सरकमस्टेंसेस में रहते हुए भी, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी आपके लिए चुनौती क्या थी जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे कोविड के टाइम पे? सर, सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि क्वारंटीन से कैसे बचे, क्योंकि हम हमेशा क्वारंटीन में थे जब भी मैं इंडिया में था। क्योंकि जैसे मैं यूरोप से ट्रेनिंग खत्म हुआ फिर मैं इंडिया जाता था तो मैं क्वारंटीन में था और आर्मी क्वारंटीन में था। तो मैं मम्मी पापा को देख नहीं सकता, एक रूम में बंद पड़ा हूँ 20 दिन। वो अपॉर्चुनिटी मैंने अच्छा यूज किया कि थोड़ा बुक्स पढ़ लेते हैं, फिर सेलिंग वीडियोस देखता हूँ, फिर टेक्निकल इश्यूज में ध्यान देना है। तो माइंड अपने आप डाइवर्ट करते रहना है कि वो नेगेटिविटी में ना जाए, बस पॉजिटिव में ही रहे। और वो मेरे पापा से मैंने सीखा है। आपके फादर आपके कोच हैं, तो कैसा महसूस होता है कि जब आप अपने पिता से ही एज अ कोच, एज अ फादर, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, तो क्या चैलेंजेस आते हैं या कैसा महसूस करते हैं आप? पहली बात, पापा बहुत हॉनेस्ट रहते हैं हमारे साथ। तो कोई भी गलती होती है तो सीधा डंडा, तो सीधा हम सीख लेते हैं कि अच्छा हाँ हमें ये सीखना है। तो बस ऐसे ही चलता है कॉन्वर्सेशन, केमिस्ट्री। उनसे ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस को कोई नहीं जान सकता, बिकॉज सिंस ही इज योर फादर। तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। बहुत सारे ऐसे हम देख सकते हैं जो बडिंग सेलर्स हैं इंडिया में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो सेलर्स है सर, उनके सेल में IND करके एक लेटर्स होता है हमेशा। तो वो क्या एक मोटिवेशन रहता है, क्योंकि जब इंडिया करके हमारे सेल में चिपका रहता है तो हम जैसे हम देखते हैं IND तो हमें एक मोटिवेशन आता है कि हाँ मुझे और अच्छा सेल करना है, क्योंकि हमारे नेशन को आगे बढ़ाना है। For sailors, I just want to say, keep motivating yourself, and even in these tough times, and go out there, sail, because it's away from COVID, away from land. So keep sailing and just enjoy the fresh air coming from the sea. Vishnu, thank you so much. Thank you, sir. अभी आप सुन रहे थे टोक्यो ओलंपिक के नौकायन स्पर्धा में कोटा हासिल करने वाले सुप्रसिद्ध खिलाड़ी विष्णु सरवनन से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
newsonair.nic.in